हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आज मैम फिर आपके लिए एक और चैप्टर का लेकर आई है माइंड मैप। वो है हेरिडिटी और चैप्टर नंबर 9। इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी भी हमको करनी पड़ी थी। अच्छा बेटा, हमारा चैनल आपको हर चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपको हर चैप्टर के माइंड मैप मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हर चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। आप बस हमारे आइकन पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी, वरना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है, देख लेना, कर लेना। ओके बच्चों, चलो करते हैं हेरिडिटी की बात। एक पेज पे खत्म करना है पूरा रिवीजन अपने को। कभी भी हेरिडिटी होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं भाई, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की ओर। कौन आते हैं? ग्रिगोर जॉन्स मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बंदे जिसको भाई जीते जी तो कुछ नहीं मिला, पर बाद में इनकी थ्योरी को लोगों ने समझा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, जिसको पिज्म सटाइवम बोलते हैं। इन्होंने दो तरह की क्रॉस की थी, वैसे तो और भी की थी पर हमें दो ही पढ़नी थी कोर्स में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था, कैपिटल टी टॉल प्लांट, स्मॉल टी डार्क प्लांट। F1 जनरेशन देखा तो सारे के सारे टॉल आए। F2 जनरेशन देखा तो उसमें फिनोटाइपिक रेशो आया, टॉल वर्सेस डार्क का आया था 3:1। जीनोटाइपिक आया था टी कैपिटल टी स्मॉल टी का 1:1। इन्होंने यहां से एक फैक्टर बताया था कि यहां पर कोई जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट बताया था। ठीक है, डोमिनेंट के बारे में इन्होंने हमें समझाया था। फिर हमने देखी थी कि उन्होंने की डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक समय पे दो कैरेक्टर्स को लिया गया। कौन कौन से लिए थे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्टैंड फॉर राउंड एंड कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो। सिमिलरली स्मॉल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्टैंड फॉर रिंकल एंड स्मॉल वाई स्टैंड फॉर ग्रीन प्लांट। क्रॉसिंग कराई, F1 जनरेशन आई येलो एंड राउंड। F2 जनरेशन में एक ही रेशो निकाला अपने ने, फिनोटाइपिक रेशो निकाला था। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, जो था 9331 है ना, 9331 आया था। फिर इन्होंने बताया भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा कि जब कभी भी पेरेंट से कैरेक्टर बच्चे में जाते तो हाफ ऑफ द कैरेक्टर जाता है एक पेरेंट से, जिसको इन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमेट्स बनेंगे। और दूसरे लॉ पे इन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई हमने जो कैरेक्टर लिया है ना, वो अगर आप एक से ज्यादा लेते हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर की क्रॉसिंग अगर एक समय पे करवाते हैं, तो हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा। जैसे आपने यहाँ देखा भाई, अपने ने तो लिया था राउंड येलो, क्या हमने राउंड ग्रीन लिया था? नहीं, पर मिल तो गया। हमने लिया था रिंकल ग्रीन, क्या आपने रिंकल येलो लिया था? नहीं, पर मिल गया। यही बताया इन्होंने कि राउंड जो है ना वो येलो पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, राउंड अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर हमने इसमें थोड़ा वेरिएशन पढ़ा। वेरिएशन क्या होता है? जो डीएनए कॉपी करते समय, डीएनए रिकॉम्बिनेशन होते समय थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ये अच्छा भी है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छे हैं भाई, इससे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे इवोल्यूशन हो जाता है, तो काफी अच्छा है। ठीक है, फिर हमने देखे थे कि भाई इसमें कि दो तरह के ट्रेड्स पाए थे। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म में। एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड मतलब जो जिंदगी जीने से, जिंदगी के एक्सपीरियंस से आते हैं, जैसे स्विमिंग, जैसे लर्निंग, जैसे स्किल से हमारी मेंटल एबिलिटीज, सब एक्वायर्ड ट्रेड्स थे, जो मम्मी पापा से नहीं आते, जो हम खुद डेवलप करते हैं अपने लाइफ टाइम में। और इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो मम्मी पापा से आते हैं, जैसे कि आपका आई कलर, आपका हेयर कलर, आपका हेयर टाइप, आपका स्किन कलर, स्किन टोन, ये सब जो जेनेटिकली पास हो जाए इनहेरिटेड, ना पास हो तो एक्वायर्ड ट्रेड। सही बात है भाई। तो ये था जो कि हमने इस चैप्टर में किया था स्टडी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया हमारे बच्चों को। अब हम आपको मिलेंगे बेटा जल्द ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कोई परेशानी दिक्कत आए तो मैम को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, थैंक यू।